Hi guys, this is Shyam Maurya. I'm going to tell you one editorial from The Hindu. Today is the 6th April 20 and 22. Today you can learn many vocab because this editorial is so important for you guys because here lot of vocabs for upcoming examination CGL and CHSL, MTS etc. CPU जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भाई आज का एडिटोरियल एक्चुअली में है क्या और इसमें क्या क्या मिलने वाला है। हालांकि ये पॉलिटिकल व्यू पे डिपेंड है बट यू कैन लर्न हियर मैनी थिंग्स। टॉपिक एज है आपका, देखिए एट अ क्रॉस रोड। एट अ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का मतलब होता है सिंपल से चौराहा। क्या होता है? चौराहा। तो मैं लिख देता हूँ इसका मतलब, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या मतलब होता है, चौराहा, ठीक है। अब ये चौराहा है यानी कि स्थिति क्या है, चौराहे वाली है, कहीं भी मुड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका टाइटल हो गया। सब टाइटल देखते हैं, द रोड टू श्रीलंकाज इकॉनमी, यानी कि रोड जो है श्रीलंका की इकॉनमी का, कौन सी इकॉनमी? रिकवरी, ठीक है। इकॉनमी बहुत ही ध्वस्त हो गई है, उसकी रिकवरी का रोड। विल हैव टू पास थ्रू, पास करना होगा या करना पड़ेगा पॉलिटिकल चेंज, किसके द्वारा? पास थ्रू द पॉलिटिकल चेंज। सबसे पहले पॉलिटिकली वे में चेंज करना पड़ेगा, तभी वहाँ की इकॉनमी रिकवर हो सकती है और सिचुएशन अच्छी हो सकती है। क्लियर? आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द होल title of this editorial. Okay, now move the editorial. स्टार्ट करते हैं भाई। द वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब चारों तरफ फैला हुआ, व्याप्त है, चारों तरफ अच्छे से फैला हुआ है। क्या? पब्लिक अनरेस्ट। क्या फैला हुआ है? पब्लिक अनरेस्ट, यानी कि अनरेस्ट का मतलब बहुत ही व्याकुल है, परेशान है, अनरेस्ट है, ठीक है। इन श्रीलंका, कहाँ पर? श्रीलंका में, ठीक। यानी कि पब्लिक वाइड स्प्रेड, ठीक है, या वाइड स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट, ये श्रीलंका, ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज लगा दिया, टेकन ऑन, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ऑफ आ ग्रेट इम्पोर्ट। ये क्या कहना चाह रहा है कि उन्होंने सारे डायमेंशंस ले लिए। डायमेंशन जैसे कि जब हम एक रेक्टेंगल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से एक ब्रेथ होता है, एक लेंथ होता है, तो ये डायमेंशन ही तो है इसके। यानी कि यहाँ पे ये डायमेंशन का मतलब है लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि सारे के सारे पहलू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की, पॉलिटिकल के रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति ऑफ अ ग्रेट इम्पोर्ट, यानी कि सारे के सारे पहलू पॉलिटिकल के, ठीक है, रिवॉल्यूशन के, ठीक है, उसमें बदलाव करने के सारे पहलू लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये ले चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ले चुके हैं। इट इज़ एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है कुछ ही दिमाग में क्लियर होना। क्या होना? एपरेंट का मतलब क्लियर, ठीक है, रिवील्ड टू द माइंड, ठीक है, माइंड में क्लियर होना। इट इज़ ड्राइवन, ये चलाया गया है। पॉपुलर एंगर, क्या? पॉपुलर एंगर मतलब जो गुस्सा भड़का हुआ है। कलेक्टिव विल, क्या? एक दृढ़ इच्छा, सब लोगों की एक ही इच्छा है, कलेक्टिव इच्छा है। स्ट्रेडल का मतलब फैला हुआ है। ऑल द एथनिसिटी, ठीक है, एथनिसिटी मतलब ऑल नस्ल, मतलब सारी की सारी नस्लों में एक ही इच्छा है, गुस्सा फैला हुआ है। स्ट्रेडल का मतलब फैला हुआ है, ठीक है। ऑल एथनिसिटी, सारी जो जितनी भी नस्ल है, ठीक है, जाति है, वहाँ पे उन लोगों में सब में एक ही चीज़ गुस्सा फैला हुआ है और एक बिल हो गई है कि भाई, ठीक है, क्या करना है, इनको हटाना है या इसको सुधार करना है, ठीक है। फॉर अ कंट्री वन सीन एज अ हैवी इरेकंसिएबल, इरेकंसिएबल का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है इरेकंसिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जिसको चेंज ना किया जा सके या संगत ना हो। क्या मतलब? जो संगत ना हो। फॉर अ कंट्री, कंट्री के लिए, वंस सीन ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, एज हैविंग इरेकंसिएबल कि इसके लिए कुछ भी ठीक नहीं है या संगत नहीं है या नॉर्मल नहीं है। एथनिक डिवीजन, ठीक है, यानी कि जातीय विभाजन।
देयर इज होप, एक आशा है, डैट द पीपल विल रिकग्नाइज, लोग पहचानेंगे, रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, ठीक है। द रियल प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस का मतलब होता है ऑरिजिनेशन, क्या मतलब होता है, प्रोवेनेंस का मतलब ऑरिजिनेशन यानी उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति ऑफ देयर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स देखो ये है ट्रेवल्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है ट्रेवल्स। वैसे तो अगर वर्ब के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ बहुत ही मेहनत करना, क्या मतलब होता है, बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्क। ट्रेवल का अगर वर्ब लिखते हैं तो क्या होगा, हार्ड वर्क, लेकिन यहाँ पे वर्ब, ये तो वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन के फॉर्म में, और नाउन का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, क्या, कष्ट और पीड़ा, ठीक है। लोग पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, रियल प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस इसकी उत्पत्ति हुई है, ये पीड़ा की कैसे उत्पत्ति हुई है ये लोग पहचानेंगे, ठीक है। जाति विभाजन से, जाति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। एन एपैथेटिक, एपिथेटिक का मतलब होता है घृणित, जिसको पसंद नहीं किया जाए, क्या, पॉलिटिकल लीडरशिप, समझ गया ना। डैट बिल्ड्स, क्या लिखा है, बिल्ड्स, और बिल्ड का मतलब होता है हैंडल करना इफेक्टिवली, क्या मतलब होता है, हैंडल करना इफेक्टिवली, ठीक है। ग्रेट पावर विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके की जवाबदेही होना, ठीक है। लोगों को ये जो लीडरशिप है, ठीक है, जो हैंडल की जा रही है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसी हो गई है वो, एपैथेटिक हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, एज दे कम टुगेदर, जैसा कि वे साथ आए हैं, ऑन द स्ट्रीट, किसमें, गलियों में, डिमांड चेंज, डिमांड करते हैं, ठीक है, चेंज एंड रिलीफ की, कि भाई हमें रिलीफ दीजिए और अपनी सरकार बदलिए। पीपल यानी लोग, सी मतलब दिखाई देते हैं, टू बी डिमांडिंग डिमांड करते हुए, अ होल शेल रिजीम चेंज, होल शेल मतलब कंप्लीट रिजीम, जो शासन, जो भी पॉलिटिकल लीडर है उनकी सरकार कंप्लीटली बदल दी जाए, ऐसा लोगों का कहना है। नॉट ट्विक, ऐसा नहीं कि उसे एडजस्ट कर लिया जाए, ट्विक्स का मतलब होता है सुधारना, एडजस्ट करना, फाइनली एडजस्ट करना, ठीक है। ट्विक का मतलब फाइनली एडजस्ट करना है, सुधारना, तो ट्विक नहीं, हमें सुधार नहीं चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं वहाँ के, सुधार नहीं चाहिए, हमें होलसेल रिजीम चेंज चाहिए, क्लियर है ना। अभी यहाँ से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एज द प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एस्केलेट, क्या, एस्केलेट का मतलब तीव्र गति से बढ़ना या खराब होना, ठीक है, उसे एस्केलेट बोलते हैं। एज द प्रोटेस्ट एस्केलेट मतलब तेज होना, ठीक है, खराब होना, बड़ी मतलब बढ़ना लेकिन खराब की सिचुएशन के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ऑफ द प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गोटाया राजपक्षा प्रेसिडेंट है वहाँ के, ठीक है, उनका, और उनके एल्डर भाई यानी बड़े भाई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा, उनकी सरकार, सीम दिखाई देती है, टू हैव लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइज, ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों की सरकार प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा की और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गोटाया राजपक्षा, दोनों की क्या होगी, पब्लिक का विश्वास उसमें से उठ गया है, ठीक है, यानी कि हैव लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट चला गया, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास भी चला गया, ठीक है, ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइज, जो गठबंधन जितनी पार्टियों से था वो भी चला गया, ठीक है। आगे देखिए, द अपोजिशन है रिजेक्टेड, अपोजिशन यानी जो विपक्ष का दल है रिजेक्ट कर दिया है, क्या, प्रेसिडेंट्स कॉल फॉर अ मल्टी पार्टी कैबिनेट, उन्होंने मल्टी पार्टी कैबिनेट बुलाई, क्या बोला, ठीक है, तो विपक्ष पार्टियों ने क्या कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, की अलाई मतलब मुख्य जो गठबंधन था, सच एज श्रीलंका फ्रीडम पार्टी हैव वॉकआउट ऑफ द रूलिंग कोलिएशन, जो अभी सरकार है उनका गठबंधन, मेन जो गठबंधन था वो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से था, उसने वॉकआउट कर दिया, मतलब छोड़ के चली गई वो पहले से पार्टी, ठीक है। एंड द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट डीम, ठीक है,
जो नए नए अपॉइंट किए गए फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट डीम का एक्चुअली मतलब होता है कि मन में कोई ख्याल रखना या इरादा रखना, एक व्यू होना, ठीक है, कि उनका व्यू ख्याल नहीं है। इट प्रूडेंट मतलब ये समझ, प्रूडेंट का मतलब समझदार होना, टू टेक चार्ज, ठीक है, तो ये भी नहीं लगता कि वो चार्ज लेंगे, क्लियर है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो चार्ज लेंगे। इट इज़ एन अनयूजुअल स्टेल मेट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, एक ये अनयूजुअल मतलब यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, स्टेल मेट का मतलब गतिरोध है, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, पॉलिटिकल में ये अनयूजुअल गतिरोध आ गया है भाई, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द राजपक्षा ब्रदर्स विल अश्योज पब्लिक एंगर, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्लियर है, ठीक है, ये तो क्लियर है, नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब किसी भी तरह का, शॉर्ट ऑफ मतलब तरह का, रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र, ऑफ द राजपक्षा ब्रदर्स, राजपक्षा के ब्रदर का नहीं मिला, ठीक है, राजपक्ष ब्रदर बिल अश्वेज पहले भी बताया था मैंने, इसका मतलब होता है शांत करना, बुझाना, आग लगी हुई है या मन में कोई बात है तो उसको शांत करना, ठीक है। पब्लिक एंगर का क्या करेंगे, गुस्सा शांत करेंगे, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बट लालच बहुत बुरी बला है भाई, ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स के लिए। एट द सेम टाइम इसी समय इट इज़ अनक्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, इफ़ द एनीवन विल बी विलिंग टू टेक चार्ज, ठीक है, कि कौन चार्ज लेना चाह रहा है, अमिडिस्ट मतलब बीच में, ऑफ सीमिंगली जो दिखाई देते हैं अनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, कि जो दिखाई दे रहा है अनसरमाउंटेबल, जिसको दबाया नहीं जा सके, जिसको जीता नहीं जा सकते, उसे कहते हैं अनसरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इतना बड़ा क्राइसिस आ गया इकोनॉमिक का, वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन चार्ज लेगा, ठीक है, क्लियर ही नहीं है, साफ ही नहीं हो रहा। अब यहाँ से देखिए, द अर्जेंसी मतलब अत्यावश्यकता, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ऑफ सिचुएशन इज बियॉन्ड द डाउट, की आवश्यकता है सुधार करने की, ये तो सब डाउट से बाहर है, मतलब सबको पता है, क्लियर है, डाउट से बाहर है, और शंका भी नहीं है कि भाई रुक भी सकते, रुक नहीं सकते, तुरंत ही इम्प्रूवमेंट चाहिए। द कंट्री नीड इकोनॉमी रिकवरी प्लान टू अप्रोच इंटरनेशनल लैंडर, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट टू हैपन, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक यानी बड़ी इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। अब ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से सुनना, अब समझ में आएगा कि कंट्री नीड्स कंट्री के लिए ज़रूरत है इकोनॉमी रिकवरी प्लान, अप्रोच करना चाहिए इंटरनेशनल लैंडर, जो विदेश में जो पैसा देते हैं उनसे अप्रोच करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, कॉस्ट टू हैपन मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, बड़े इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए वहाँ जाना चाहिए, पैसा लेना चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी कंट्री में बिठाई जा सके। आगे देखिए, एंड और, ठीक है, और अ कंसर्न जो चिंता का विषय है, एंड अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबल जिम्मेदारी, रिजीम मतलब शासन की, नीड टू बी प्लेस फॉर, देखो नीड टू बी इन प्लेस फॉर दिस, ठीक है, हमें इस चिंता का एक चिंता है, ठीक है, कंसर्न है, कंसर्न मतलब चिंता या उसके बारे में सोचना, अकाउंटेबल रिजीम नीड टू बी प्लेस फॉर दिस, यानी कि एक जिम्मेदाराना, क्या जिम्मेदाराना रिजीम हमें स्थापित करना है इसकी जगह। इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड, इकोनॉमिस्ट से सजेस्ट करते हैं, डैट श्रीलंका में नीड टू ब्रिज लोन, श्रीलंका को ब्रिज लोन लेना चाहिए, वाइल एन एक्सटर्नल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इज पुट इन प्लेस, ठीक है, ये दिखाते हुए, रिस्ट्रक्चर करते हुए, जो हमारा एक्सटर्नल इनका डेट है, डेट मतलब उधार यानी लोन है, उसको रिस्ट्रक्चर प्लान करना है, ठीक है, इसकी जगह अभी जो सिचुएशन है वो बेकार है, उसको रिस्ट्रक्चर दोबारा से करना है, यानी दोबारा सुधार करना है। बट मच डिपेंड्स, ज़्यादा डिपेंड रहना है, ऑन वेदर देयर इज ए क्रेडिबल लीडरशिप, ठीक है, इससे भी ज़्यादा ध्यान देना है या डिपेंड रहना है हमें, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका इज
एट ए क्रॉस रोड, श्रीलंका अभी चौराहे पर है। गोइंग वन वे में लीड टू अ डेट ट्रैप, अगर एक वे पे जा रहे हो, एक रास्ते पे जा रहे हो तो आपको ट्रैप का मतलब जाल में फंस सकते हो, वो भी डेट के। ठीक है। सोवरेन डिफॉल्ट, सोवरेन मतलब कोई स्टेट ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट हो गया वो। ठीक है। पॉसिबल बैंकरप्सी, हो सकता है कि वो क्या हो, बैंकरप्सी हो, लुट गया हो पहले से ही। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मैं बता दूं कि बैंकरप्सी वर्ड जो एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो हमेशा पूछा ही जाता है, हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछ ले इस बार, तो मालूम होना चाहिए बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब होता है डिफॉल्टर, जिसने पैसा नहीं दिया हो, पैसा खत्म हो गया हो इसका। ठीक है ना। द प्रेजेंट अनरेस्ट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, ओके, टू चेंज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम जी साइलेंट रहता है। ठीक है। पैराडाइम बोला जाता है इसे। पैराडाइम का मतलब नमूना, एग्जाम्पल, कि एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम्पल। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी है अनरेस्ट को प्रोवाइड कराने की, कि सब कुछ चेंज करके शांत कर दें उन्हें। ठीक है। प्रेजेंट अनरेस्ट प्रोवाइड, कि प्रेजेंट की जो अनरेस्ट है वो प्रोवाइड करता है क्या, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू चेंज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम, कि जो अभी प्रेजेंट का अनरेस्ट है वो प्रोवाइड करता है आप लोगों को एक सुविधा, यानी कि अपॉर्चुनिटी चेंज करने की पॉलिटिकल और प्रशासन को। ठीक है। ताकि सुधार आया जा सके। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, ब्लोटेड का मतलब फूलना, पेट फूल जाता है ना, ब्लोटेड हो जाता है, ऐसी ब्लोटेड गवर्नमेंट है, फूली हुई गवर्नमेंट है। एक्सेसिव सिक्योरिटी, अधिक सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, क्या रहता है इसमें, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर उन्होंने बहुत किया। एक बड़े प्रोफिलगेट, ध्यान है, प्रोफिलिगेट बहुत ही अच्छा बड़ा पूछा जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट यानी प्रोफिलिगेट। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे, प्रोफिलिगेट। बे ऑफ दोज इन द पावर, कि इन्होंने पावर में रह करके बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया इस तरीके से, जैसे कि सिक्योरिटी पे है। ठीक है। एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा किया। लैक ऑफ अटेंशन, और बहुत ही कम ध्यान दिया। क्या किया, बहुत ही कम ध्यान दिया। किन चीज़ों पे, देखते हैं आगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि जो देश में चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्शन होता है, उस पर बहुत ही कम ध्यान दिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हैव ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मैस, कि सेंटर पे ही डिसीजन लेना, ये सबसे ज़्यादा मैस कर गई, क्या यानी कि सब गड़बड़ कर गया। मैस का मतलब गड़बड़ होना। ठीक है। मच ऑफ दिस नीड टू चेंज, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी चेंज करना है। मोर शुड मेजॉरिटेरियन मोबिलाइजेशन टू बी अलाउड टू कवर अप मतलब घेरना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर, कि मच ऑफ दिस नीड टू चेंज, बहुत कुछ चेंज करना है, चेंज करने की ज़रूरत है। नो मोर मतलब अब कोई नहीं, शुड मेजॉरिटेरियन का ज़्यादा बड़ी संख्या में, मोबिलाइजेशन का मतलब तैयार करना, क्या है, तैयार करना। टू बी अलाउड, अलाउ करना। ठीक है। बी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर, जो इकोनॉमिक फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर जो कवर हुए हैं उनको अब तैयार करने के लिए कोई नहीं है कि मेजॉरिटी के साथ साथ। ठीक है। सब की गठबंधन की सरकार थी, इधर उधर भागने लगे हैं। ठीक है। अलाई जितनी पार्टी थी भागने लगी हैं। ए इंक्लूसिव मतलब पूरा समावेश करके, कंप्लीटली, इंक्लूसिव का मतलब होता है कंप्लीटली। आउटलुक हैज़ टू बी फोस्टर, कंप्लीट जो आउटलुक अभी बताया है उसको फोस्टर करना है, हेल्प करना है। फोस्टर मतलब हेल्प, बहुत बार पूछा गया, ये वर्ड मालूम होना चाहिए, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है। द हेल्प विल हैव टू रियलाइज पीपल विल हैव टू रियलाइज, लोग आज इसको रियलाइज करेंगे। ठीक है। देखते हैं कब करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, पीपल विल हैव टू रियलाइज करेंगे इसको, वोटिंग ऑन इमोशनल इश्यूज रिलेटेड टू द रेस एंड रीजनल, कि हम वोटिंग करते हैं वो इमोशनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू रेस यानी जाति से, धर्म से। ठीक है। इमोशनल इशू पे हम वोट देते हैं। ओनली हेल्प द रूलिंग क्लास एंड सेल्डम बेनिफिट दैम, ये रूलिंग क्लास के लिए फ़ायदा करता है। सेल्डम मतलब उनको, हमें सेल्डम मतलब कभी कभार, बेनिफिट दैम और को बेनिफिट करता है हमेशा। ठीक है। पब्लिक को तो कभी कभार बेनिफिट मिलता है, लेकिन रूलिंग क्लास के लिए तो हेल्प करता है इमोशनल इश्यूज पे वोट देना। क्लियर। ओनली सच ए मोमेंटस मतलब क्षणिक चेंज ऑन द पॉलिटिकल सोशल लेवल विल लीड टू इकोनॉमिक एमेंसिपेशन, कि मोमेंटस, मोमेंट मतलब क्षणिक, चेंज मतलब बदलाव, पॉलिटिकल मतलब
राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, लेवल विल लीड ये जाएगा, लीड करेगा टू इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब ठीक है वित्तीय, इमेंसिपेशन का मतलब जो वित्तीय अभी झंझट आया है इससे हमें मुक्त कराएगा। क्या कराएगा? अगर हम सोशल ठीक है लेवल पर ध्यान दें कि हमें वोट करना है तो वो इमोशनल इश्यूज पर नहीं करना है, जैसे धर्म को लेकर के, जाति को, रेस मतलब जाति को लेकर के, इस पे वोट नहीं करना है। वोट करना है, सही डिसीजन लेना है और देखना है सही गवर्नमेंट कौन सी, उसी को ही वोट करना है। आपके जो उनका एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए कि वो सरकार क्या क्या करेगी। तो ये आपने एडिटोरियल पढ़ा, कौन सा वाला? ठीक है, एट अ क्रॉसरोड, यानी कि श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, इसकी सिचुएशन कैसी हो गई है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इकोनॉमिक वे में भी चली श्रीलंका की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, पॉलिटिकल वे में भी हो चुकी है, कोई रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कुर्सी बचाए रखे हैं। अलाई पार्टी जितनी भी थी सब इधर उधर भाग गई हैं वो। ठीक है, आप यहाँ से देखिए कितनी सारी बुकैब आपने देखी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुकैब की मैं बात करूँ, एक तो मैश हो गया, इंक्लूसिव हो गया, फोस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इमेंसिपेशन भी कई बार पूछा गया है, अनसरमाउंटेबल भी कई बार पूछा गया है, स्टेलमेट भी कई बार पूछा गया है, और अपैथेटिक भी पूछा गया है। ठीक है, बील्ड नहीं पूछा गया, और स्ट्रेडल भी पूछा गया है, यानी कि फैला हुआ होना, स्ट्रेडल। तो ये सारे जो वर्ड है मैंने अभी आपको बताए इसमें, ठीक है, वो सब लिख लें, याद कर लें। ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।